हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही इंग्लिश वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द एंट एंड द डव। एंट यानी चींटी, एंड यानी और, डव यानी कबूतर। द एंट एंड द डव यानी कि चींटी और कबूतर। इन अ स्कॉचिंग हॉट डे एन एंट वॉज वॉकिंग अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर। इन यानी में, अ यानी एक, स्कॉचिंग यानी के चिलचिलाती हुई, हॉट यानी गर्म, डे यानी दिन, एंड यानी एक, एंट यानी कि चींटी, वॉज यानी कि थी, वॉकिंग यानी कि चल रही या फिर घूम रही, अराउंड यानी कि चारों ओर, इन यानी में, सर्च यानी कि ढूंढ रही, ऑफ यानी को, वाटर यानी कि पानी। इन अ स्कॉचिंग हॉट डे एन एंट वॉज वॉकिंग अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर। एक चिलचिलाती गर्मी के दिन में एक चींटी पानी की तलाश में घूम रही थी। वॉकिंग अराउंड यानी कि घूम रही थी। आफ्टर सम टाइम शी रिच्ड अ स्प्रिंग वेयर शी हैड टू क्लाइम अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास। आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ ही देर बाद, शी यानी कि वह, रिच्ड यानी कि पहुंची, स्प्रिंग यानी कि झरने के पास, वेयर यानी कि जहाँ, शी यानी कि वह, क्लाइंब यानी कि चढ़ना, क्लाइंब अप यानी कि ऊपर चढ़ना, अ यानी एक, ब्लेड यानी कि पत्ता, ऑफ यानी का, ग्रास यानी कि घास। आफ्टर सम टाइम शी रिच्ड अ स्प्रिंग वेयर शी हैड टू क्लाइंब अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास। कुछ देर बाद वह एक झरने के पास पहुंची जहां उसे घास के एक पत्ते पर चढ़ना था। She slipped and fell into the water while making her way up. She उसका, स्लिप्ड यानी कि फिसला, एंड यानी और, फेल यानी कि गिर गई, इनटू यानी में, वाटर यानी पानी, while मेकिंग यानी कि समय, हर यानी कि वह, वे अप यानी कि ऊपर। She slipped and fell into the water while making her way up. ऊपर चढ़ते समय उसका पैर फिसला और वह पानी में गिर गई। She could have been drowned if a dove up a nearby tree had not seen her. She यानी कि वह, could यानी कि सकना, have been यानी कि था या फिर थी, drowned यानी कि डूबना, if यानी कि यदि, अ यानी एक, dove यानी कबूतर, अ यानी एक, नियर बाय यानी कि पास, ट्री यानी पेड़, नॉट यानी नहीं, सीन यानी कि देखना, हर यानी उसे। She could have been drowned if a dove up a nearby tree had not seen her. वह डूब सकती थी यदि पास के पेड़ पर बैठे कबूतर ने उसे न देखा होता। Seeing the ant in trouble, the dove quickly dropped a leaf into the water near the struggling ant. Seeing यानी कि देखकर, एंट यानी कि चींटी, इन यानी में, ट्रबल यानी कि परेशानी, डव यानी कि कबूतर, क्विकली यानी कि तुरंत, ड्रॉप्ड यानी कि गिरा दिया, लीफ यानी कि पत्ता, अ यानी एक, इनटू यानी में, वाटर यानी पानी, नियर यानी पास, स्ट्रगलिंग यानी कि संघर्ष, एंट यानी कि चींटी। Seeing the ant in trouble, the dove quickly dropped a leaf into the water near the struggling ant. चींटी को परेशानी में देखकर कबूतर ने तुरंत संघर्ष कर रही चींटी के पास पानी में एक पत्ता गिरा दिया। Now the ant was saved, which made her indebted to the dove. Now यानी कि अब, एंट यानी कि चींटी, वॉज यानी कि थी, सेव्ड यानी कि बच, विच यानी कि जिससे, मेड यानी कि हो गई, हर यानी कि उसकी, इंडेड यानी कि ऋणी, द डव यानी कि कबूतर।
नाउ द एंट वॉज सेव्ड विच मेड हर इंडेड टू द डफ। अब चींटी बच गई जिससे वह कबूतर की ऋणी हो गई। अ profound intimacy developed between them that sustained till end। एक profound यानी कि गहरी, intimacy यानी कि आत्मीयता, developed यानी कि विकसित, between यानी कि बीच में, दो लोगों के बीच में या फिर दो चीज़ों के बीच में, them यानी कि उन, that यानी कि वह, sustained यानी कि कायम रहा, till यानी कि तक, end यानी कि अंत। A profound intimacy developed between them that sustained till end। उन दोनों के बीच गहरी आत्मीयता विकसित हुई जो अंत तक कायम रही। टाइम पास्ड हैप्पीली। टाइम यानी कि समय या फिर वक्त, पास्ट यानी कि बीतता गया, हैप्पीली यानी कि खुशी से या फिर आनंद से। टाइम पास्ड हैप्पीली, समय खुशी से बीतता गया। वन डे अ डिप्लोरेबल कंडीशन occurred with the arrival of a hunter who had caught that dove। One day एक दिन, एक डिप्लोरेबल यानी कि दयनीय, कंडीशन यानी कि स्थिति, अकॉर्ड यानी कि उत्पन्न, विथ यानी कि साथ, अराइवल यानी कि आया, ऑफ यानी कि यानी एक, हंटर यानी कि शिकारी, हु यानी कि जिसने, कॉट यानी कि पकड़ा या फिर पकड़ लिया, दैट यानी कि उसे, डव यानी कबूतर। वन डे अ डिप्लोरेबल कंडीशन अकर्ड विथ द अराइवल ऑफ अ हंटर हु हैड कॉट दैट डव। एक दिन बड़ी दयनीय स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक शिकारी आया जिसने उस कबूतर को पकड़ लिया था। But the ant remembered the dove's favor and bite on the heel of the hunter। But यानी कि लेकिन, ant यानी कि चींटी, remembered यानी कि याद आया, doves यानी कि कबूतर, favor apostrophe s यानी कि काक की के होगा, फेवर यानी कि एहसान, एंड यानी और, बाइट यानी कि काट लिया, ऑन यानी पर, हिल यानी कि एड़ी, ऑफ यानी कि हंटर यानी कि शिकारी। But the ant remembered the dove's favor and bite on the heel of the hunter। लेकिन चींटी को कबूतर का एहसान याद आया और उसने उसकी एड़ी पर काटा या फिर शिकारी के एड़ी पर काटा, सॉरी हाँ उसके नहीं, शिकारी के एड़ी पर काटा, यहाँ पे हंटर है ना, शिकारी। The inflamed heel made him to drop his net। एनफ्लेम्ड यानी कि सूजन, हील यानी कि एड़ी, मेड यानी कि मजबूर किया, हिम यानी उसे, ड्रॉप यानी कि गिराने, हीज यानी कि उसके, नेट यानी कि जाला। द एनफ्लेम्ड हील मेड हिम टू ड्रॉप हीज नेट। सूजन वाली एड़ी ने उसे अपना जाल गिराने पर मजबूर कर दिया। नाउ द डव वॉज क्विक टू फ्लाई अवे। नाउ अब, डव क्विक, टू यानी कि जल्दी से, फ्लाई यानी कि उड़ गया, फ्लाई अवे उड़ गया। नाउ द डव वॉज क्विक टू फ्लाई अवे। अब कबूतर जल्दी से उड़ गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। वन गुड टर्न इन रिवॉर्डेड विथ अनदर। वन यानी कि एक, गुड यानी कि अच्छा, टर्न यानी कि घुमाओ या फिराओ, इज यानी कि है, रिवॉर्डेड यानी कि इनाम, विथ यानी से, अनदर यानी कि दूसरे। वन गुड टर्न इज रिवॉर्डेड विथ अनदर। एक अच्छे काम का फल दूसरे अच्छे काम से मिलता है, यानी कि घुमाव हो गया उसका। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर से मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।